हेलो आदाब नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में भारत के राज्य वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन के बारे में बताने वाला हूँ। बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि उस दौरान इस स्टेशन से ट्रेन गुजरती रही क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता, ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और बढ़ जाती है। ये बात है सन 1960 की। उस दौरान बेगुनकोडा में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। पुरुलिया रेलवे स्टेशन पर लोग जाकर ट्रेन पकड़ते थे, जो कि पुरुलिया रेलवे स्टेशन बेगुनकोडा से 35 से 40 किलोमीटर दूर था और उस गांव के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो उन लोगों ने एक रेलवे स्टेशन की मांग की। फैसला यह हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन को बनाया जाए। तो काम शुरू हुआ और 1962 में स्टेशन बनकर तैयार हो गया। अब बेगुनकोडा और उस गांव के आसपास के लोगों की परेशानी खत्म हो गई। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वो वही स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करता था। एक रात उसने देखा कि एक लड़की आउटर पर ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। उसने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगा कि शायद ये लड़की ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली रात उसने फिर उसी लड़के को ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही है। उन्होंने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगा कि शायद ये कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली रात उन्होंने फिर उसी लड़की को देखा, मगर इस बार वो डर गए, क्योंकि उन्होंने देखा एक लड़की इतनी तेज़ दौड़ रही है कि ट्रेन से भी आगे निकल गई। स्टेशन के सभी कर्मचारियों से ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये इनका एक वहम है। फिर अगले दिन सुबह उस लड़की को मोहन जी ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वो लड़की नहीं मिली। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ उन्हें फिर से वो लड़की दिखी और इस बार भी वो लड़की भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दी। जैसे कि वो इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी, ट्रेन उसके पीछे पीछे। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन जी बहुत घबराए। उन्होंने ये बातें लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनका यकीन नहीं हुआ। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हुए और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है। वो भी ठीक इस बात को सभी को बताता है। वो कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वो लड़की दिखाई नहीं देती। जैसे ही ट्रेन आती वो अचानक उसके साथ दौड़ने लगती। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती तो कभी ट्रेन की पटरी पर दौड़ने लगती। ये स्टेशन मास्टर भी वहाँ से भाग जाता है और वापस नहीं आता। इसके बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिन बाद वो भी इस जगह से तौबा कर लेता है और चला जाता है। तो जिनकी मांग पर स्टेशन को बनाया गया, उनकी सुविधा के लिए आज उन्हीं लोगों ने स्टेशन पर आना बंद कर दिया। और जब स्टेशन से स्टेशन मास्टर, सिग्नल मैन, टिकट कलेक्टर सभी गायब और जहाँ के लोगों के लिए वो स्टेशन बनाया गया था वो लोग भी गायब, तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने फैसला किया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को भी रोकने के लिए या सिग्नल देने के लिए वहाँ पर मेन पावर की ज़रूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए 1967 में 5 साल बाद इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। इसके बाद रेलवे ने इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया। तो अब जान लेते हैं कि वो लड़की कौन थी। एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहाँ भटक रही थी। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती वो उसके साथ भागना शुरू कर देती। उसके कुछ समय बीतने के बाद, करीब 40 साल के बाद, कोलकाता की पैरानॉर्मल की टीम, जो कि भूत और साय की रिसर्च करती है, उन लोगों ने डिसाइड किया कि बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पर पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद कोलकाता की टीम अपने 11 लोगों को लेकर गई और अपने साथ कैमरा और केटोमीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है, इन सब सामान को अपने साथ लेकर गए और बेगुनकोडा गांव पहुंच जाते हैं। फिर वो दिन में गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वो जिससे भी बात करते वो सभी एक ही बात कहते कि रात होने से पहले यहाँ से आप लोग लौट जाओ, भूल कर भी उस स्टेशन पर मत जाना वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम तय करके आई थी आज की रात बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है
और वो टीम वहाँ पहुँच जाती है और फिर पूरी रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म और पेड़ों पर वो चेक करते हैं। रात से सुबह हो जाती है, न ही उनके कैमरे में कोई लड़की कैद हुई और न ही उनके कैटोमीटर में कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है। इसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट में कहती है कि बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है और न ही कोई आत्मा। ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची और जब 35 से 40 साल बीत गए तो लोगों का भी नज़रिया बदलने लगा। इसके बाद बेगुनकोडा के एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उसमें इस स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही। ममता बनर्जी, जो कि आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी और ये उन्हीं के स्टेट का मामला था। उन्होंने इस पर पहल की, फिर उनके कहने पर वहाँ लोगों की पोस्टिंग की गई, फिर वहाँ की साफ़ सफाई वगैरह की गई और टाइम टेबल बनाया गया और पूरे 42 साल के बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहाँ रुकती है। कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग हिम्मत करके वहाँ पर आने लगे और सब कुछ वैसे ही चलने लगा। मगर आज भी दिन के उजाले में ही वहाँ पर कोई ट्रेन रुकती है। शाम 5 के बाद वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती और बेगुनकोडा के लोग शाम 5 बजने के बाद इस स्टेशन पर नहीं आते। शाम 5 बजते ही रेलवे कर्मचारी भी वहाँ से चले जाते हैं और आज भी शाम के 5 के बाद न तो ट्रेन पर से कोई उतरता है और न ही चढ़ता है। रेलवे स्टेशन पर लड़की वहम थी, अफवाह थी या डर, आज तक किसी को पता नहीं चला। हालांकि बहुत से लोगों ने दावा किया कि हमने देखा है, लेकिन बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। तो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इस कहानी को लोगों तक शेयर करिए ताकि इस भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में पता चल सके। और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।